वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं, यह निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं, आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि, जिसे जीव दृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि तो पंचभूत रहित है। भगवान की लीला सृष्टि है, मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई सृष्टि लीला सृष्टि है। ब्रह्मा पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पंच महाभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं, सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं, तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी? स्वयं कृष्ण ही ने वस्त्र का रूप धारण किया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं, उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली लकड़ी आदि से अनेक रूप धारण किए। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली लकड़ी आदि से अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्म के परिणामवादक में विश्वास रखते हैं और वेदांती निवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद निवर्तवाद है। यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण यह जगत सत्य स्वरूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे का तो एक धागा भी जल नहीं पाता, क्योंकि यह आभासी सृष्टि है। चित्र नहीं, पर्दा सत्य है। अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्म स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा। माया के कारण यह सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रह्म निर्विकार है, फिर भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण की लाठी है, श्री कृष्ण सत्य हैं और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था, वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। यह दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि ये सब बछड़े तो कृष्ण के ही रूप हैं। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। गोपियां अपने बालक रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी।
गोपियों को परकोया नहीं माना गया, पर किया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परकिया नहीं थी। किसी संत ने कहा है कि ब्रज और गोकुल में कोई परकिया थी ही नहीं। कारण यह है कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे तब ऋषि सांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गो बालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है, सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गो बालकों के साथ कर दिया, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। सो रासलीला में परकिया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी, वे तो सभी के स्वामी और सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायें और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया, सभी को ब्रह्म संबंध रूपी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्वम विष्णुमयम जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है, ब्रह्म लटकाम करे ब्रह्म पासे, सर्व विष्णुमयम गिरो हम वजह सर्व स्वरूपो भव। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निमित्त तनु जीव। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत ने ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। रासलीला 4 हैं। वेणु गीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला, वृद्धा गोपियों के साथ रास, सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीलाएं इस प्रकार हैं, गो बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लें। परमात्मा रस स्वरूप है, रसौ वै सः। इस रस रूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो? ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो? इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें-14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी, अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कब है? ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक और वही बछड़े और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेल कूद में मग्न। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए। ये बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक ले गया हूँ?
एते अतत्र सत्या के अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूप में ही रममाण रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है। वह यदि यहाँ आ जाए तो उसकी भली भांत मरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानवस्थित होकर देखा कि अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया, पर ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की यह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें 4 वेद एकत्र कर दिए हैं। नौमिं अयम ते भ्रो उसे तड़िदम्बराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्य सृजे कवलेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे परुपांगजाय। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीताम्बर बिजली की भांत चमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्षस्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोप बाल वेशी आप परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है, क्योंकि मेघ संत हैं। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुख सहकर भी दूसरों को जो सुख देता है वह संत है। अतिशय दुख सहकर भी दूसरों को जो सुख देता है वह संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। कृष्ण के गले में गुंजमाला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे गोबालक को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ, मैं यह कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट रहे वह जीव है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट रहे वह जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठलाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, सो उसे भगवान ने
यह सम्मान दिया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अपराकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। गिराकर निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप है। उनका स्वरूप अलौकिक अपराकृत है। परीक्षा लेने के लिए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर भोक्ष जाग से। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री ही हैं, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है। उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले फिर भी तत्व तो वही रहता है। निराकार आकार धारण कर भी ले फिर भी तत्व तो वही रहता है। ब्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य धन्य है जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और वो बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ आदि कार्य असमर्थ हैं। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते हैं तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान हैं। घर कारागृह है और मोह पाँव में पड़ी हुई जंजीर के समान है। भक्त बनने के बाद वे सब मोक्ष दाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण। समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेते हैं उनके लिए यह संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही रहता है, अर्थात गहरा पानी नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर कूटने जैसा है, जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। यह लीला 1 वर्ष तक चली, सो वे अघासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्दी कह न पाए।
कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सरोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया वैसा ही आनंद गोपियों को, गो बालकों को, गायों को और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः यह सर्वोत्तम लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है। अतः सभी शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशावतार हैं, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नृसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊँ? यशोदा, अभी तो छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुम्हें गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहाँ शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूँगा। प्रातःकाल में स्नानादि से कन्हैया निवृत्त हुआ। प्रातःकाल में स्नानादि से कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान तो घर में कुत्ते को पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भर पेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा? गाय तो ब्रज भक्त है। एक नाथ महाराज ने एक नाथ जी भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यश योग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे, सो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की वासना रह गई, अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण की पौगंड्रावस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्षाश्रु टपक पड़े। कन्हैया ने माता से रोने का कारण पूछा
तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा, शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी न सके तो ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोद में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपानह पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या। यशोदा, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी मत बोलो, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे, उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोप बालक बड़े गरीब थे। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोप बालक बड़े गरीब थे। दूसरा, जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्रास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वह सारे गोकुल को घायल कर देते थे। तीसरा, अपने सिरकेश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है, कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की, वैसी न तो कोई कर सका है और न कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गायें आंसू बहाने लगें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। प्रभु होने पर भी सभी गायें, पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थीं। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पूछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी हैं, उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। ताल वन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गो बालकों ने शिकायत की कि ताल वन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। तो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वही धेनुकासुर है। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ न दे, वह धेनुकासुर है, गधा है। देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालबन का मालिक तो नहीं था, किंतु वर्षों से वह वहाँ रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्थान में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं होती
नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, करणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा, स्वरूपमान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाभास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदि दैविक शक्ति से ही देहाभ्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालीय नाग दमन की बात। प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया, तो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे जिसमें कालिया नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों-ज्यों वह डसता जाता, विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढाढ़स बंधाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत हैं। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, तो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग, प्रभु, मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। कालिया नाग, गरुड़ जी के भय के कारण ही पानी में छिपा हुआ हूँ। कालिया नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालिया नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। कालिया नाग के तो मुख में ही विष था, हमारी एक एक इंद्री में और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आँखों का कांटा लगता है तो दूसरा रतन। ऐसे राग, द्वेष, विषय, विकार आदि विष ही तो हैं। जब तक इंद्रियां वासना रूप विष से भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कालिया नाग इंद्रियाध्यास है, यमुना भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति की नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी।